नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय जी से हमने अनुरोध किया था कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुड्डा, उनके खिलाफ जो नेशनल हेराल्ड को जमीन आवंटित करने की शिकायत थी, उनको बदनाम किया गया था, साथ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी बदनाम किया जा रहा था, उसके बारे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर हम आज बात करें, क्योंकि इसका जजमेंट हमने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वेबसाइट से निकाला और अखबारों में ज्यादा उसकी बात नहीं आई, क्योंकि केजरीवाल का रुदन ये हेडलाइन बना गोदी मीडिया में। और इसके बारे में कल अजय जी ने जिस प्रकार की बात करी थी कि केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किस प्रकार से मिली भगत हैं और कांग्रेस को मुख्य विपक्ष नहीं दिखाने के चक्कर में ये लोग कैसी साजिशें करते हैं, ये बात हमने कल के एपिसोड में करी थी। मगर हमने अजय जी से ये अनुरोध भी किया कि हमें एक सीरीज भी चलाना चाहिए कि ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया हुड्डा के सिलसिले में, राहुल गांधी सोनिया गांधी के सिलसिले में, उस पर फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बदनाम करने का वो मुडा केस था, उसके बारे में भी, और झारखंड के मुख्यमंत्री जिनके खिलाफ हाईकोर्ट ने कहा कि केस ही नहीं बनता ईडी का, उनको 5-5 महीने तक जेल में रखा। इन सभी केसेस के जजमेंट पर हमें एक सीरीज करना चाहिए और अजय जी ने ये स्वीकार किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार पहले से ही व्यक्त कर लेता हूं। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के बारे में आज हम इस एपिसोड में बात करें। क्या कैसी साजिश रची गई थी, ये हाईकोर्ट के जजमेंट में बहुत स्पष्ट हो गया है। अजय जी। देखिए, वैसे तो आपके पास भी जजमेंट की कॉपी है, आपने भेजी भी है, और जो वो है जजमेंट, तो उस जजमेंट में बड़ा स्पष्ट चीजें लिखी हुई हैं। ये आर्डर है, कोई भी उसको कर सकता है। तो मैं ये इसलिए सिर्फ कह रहा हूं कि इस जजमेंट में ऑपरेटिव पार्ट जो है, जो आर्डर है जिसमें कोर्ट अपना व्यू प्रेजेंट कर रहा है 44 नंबर पेज पे, उसमें आर्डर में उसने साफ साफ लिखा है, वो देखने वाला है, सीधी सी बात। और उस आर्डर से यह साफ है, इन व्यू ऑफ द डिस्कशन एंड अप्रोप्रिएट द मटेरियल ब्रॉट ऑन द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट नॉट इवन अ प्राइमा फेसी डिस्क्लोज द ये है existence of the essential ingredients of the alleged offenses against the petitioner and there is no ground to proceed against them। साफ साफ कह रहा है। और पिटिशनर कोर्ट हुड्डा ने है, पिटिशनर हुड्डा है। जी हुड्डा ही गए थे जो सीबीआई कोर्ट ने उनके खिलाफ आर्डर किया था, उस आर्डर के खिलाफ गए थे। और कोर्ट ने बड़ा साफ साफ कह दिया, जिन ग्राउंड पे कहा है 44 पेज में, उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं इस केस का, चूंकि इस केस को मैं पर्सनली बहुत करीब से देखा हूं, उस समय मैं चंडीगढ़ के ही एक अखबार का एडिटर होता था, तो स्वाभाविक सी बात है। और जिस समय हुड्डा ने इस प्रॉपर्टी को वो किया था, रिस्टोर किया था, उस समय मैं पंजाब हरियाणा का स्टेट चीफ होता था अमर उजाला अखबार में, इसलिए मैं उसके सारी स्थितियों से वाकिफ हूं, भास्कर से लेके दूसरे अखबारों तक में मैं रहा उस दौरान। अब आप एक चीज देखिए, ये कोई आज तो तैयार नहीं की गई,
ये प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड का जो हिंदी अखबार है, नवजीवन, जो देश की आजादी में 3 अखबार पंडित नेहरू ने शुरू किए, कंपनी बनाई AJL, एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड, और उसने 3 अखबार निकाले, हिंदी में नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड और उर्दू में कौमी आवाज। इन 3 भाषाओं में निकाला, जिससे देश के लोगों को, जो अंग्रेजी मीडिया, तब भी गोदी मीडिया था, तब अंग्रेजों के प्रति गोदी मीडिया था, तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, इन सब की बात को नहीं प्रस्तुत करता था। और वो भी उस समय एक पक्षी ऐसे ही करता था जैसे आज गोदी मीडिया कर रहा है, जिसे हम आज गोदी कह रहे हैं, तब वो अंग्रेजी मीडिया था जी। तो उस समय पंडित नेहरू ने इसे निकाला। पंडित नेहरू ने जब इसे स्थापित किया, चलाया, लखनऊ में इसका एक बड़ा सेंटर बना, दिल्ली में बना, और जगह बॉम्बे में बना, तमाम जगह से करके उन्होंने किया। तब आपका गुजरात भी बॉम्बे ही प्रांत में आता था जी। तो स्वाभाविक सी बात है ये। उसी के लिए जो पंचकुला है, जब पंचकुला कांग्रेस ने ही बनाया था, ये जिला ही कांग्रेस ने बनाया। भजन लाल उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे जिन्होंने बनाया। तो इस अखबार के लिए एक प्लॉट, वो सारे अखबारों के लिए दिए गए, कोई एक को नहीं है। आप जिस अखबार के संपादक रहे, इंडियन एक्सप्रेस, उसको भी वहीं बगल में ही मिला हुआ है जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि सबको, हर अखबार को दिया गया था, चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ लिखता हो, चाहे कांग्रेस के फेवर में हो। जी। जिसने भी मांगा उसे दिया गया। नेशनल हेराल्ड ग्रुप यानी AJL ने भी मांगा था, उसे भी दिया गया। पैसा लिया गया, पैसा लेके दिए गए, किसी को भी मुफ्त में नहीं दिए गए थे। जो उस समय रेट था उस पर दिया गया। अब क्या था, उसी के बाद में गांधी नेहरू परिवार चूंकि 1992 से फिर लगभग राजनीति से आउट हो गया था, तो जो स्थिति थी, तो जो देश की आजादी की विरासतें थी, उन्हें संभालने का काम उस समय की कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। कह सकते हैं नरसिम्हा राव की सरकार ने नहीं किया। उसमें एक ऐड भी कर लूंगा आपको बीच में रोककर। जी जी। नरसिम्हा राव जब विदेश गए तो वो तलाश रहे थे कि राजीव गांधी का बॉफोर्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है। वहां के राजदूत, हमारे गुजराती भाई भूपत राय ओझा, जो बाद में चलकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और उनका देहांत हो गया, तब तक उनको कोई पहचानता भी नहीं था यहां पर भाजपा में। उन्होंने खुद वो किताब में लिखा है, बॉफर्स पर जो किताब लिखी है वो, कि नरसिम्हा राव स्वीडन गए तो वो वहां पर राजदूत थे, वो उनसे तलाश रहे थे कि राजीव गांधी को कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। यानी आप सही कह रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, तो उस विरासत को उन्होंने संभाला नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और नेशनल हेराल्ड ग्रुप जो है, AJL जो है, कांग्रेस की प्रॉपर्टी। वो जो भी कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष होता है, वही उसका चेयरमैन होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, वो जो है, उन्होंने वो ऐसा काम किया कि किसी तरीके से वो विरासतें ही खत्म हो जाए, और इस कारण से उस पर निर्माण नहीं शुरू हुआ, काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद में जब श्रीमती सोनिया गांधी आई, नई नई अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की हालत बहुत बदतर थी, देश में दूसरों का राज था। कांग्रेस के तमाम सारे ममता बनर्जी जैसे लोग भाजपा के खेमे में जा चुके थे, और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हिस्सेदार बन रहे थे, और इस तरह से तमाम सारे लोगों के ये हाल। ऐसे में कांग्रेस के पास में पहली प्रायोरिटी उसकी बजाय पार्टी को खड़ा करने की थी सबको, तो सोनिया जी ने उस पर काम किया। नतीजतन 2004 में देश में सरकार बनी। हालांकि कांग्रेस के पास इतना सीटें नहीं थी कि वो सरकार, आज राहुल गांधी के पास जितनी सीटें हैं उससे 44 सीटें कम ही थी। तो अब आप ये समझ लीजिए, तो ऐसी स्थिति में
उन्होंने बहरहाल सबको जोड़ के जी, उससे 44 ज्यादा होंगी। हाँ सॉरी, वही मतलब कह रहे हैं, उस समय ज्यादा थी, अब राहुल गांधी के पास 44 कम हाँ, है। वो शब्दों का हेर फेर हो सकता है। जी 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 जी। तो क्या कहते हैं कि उस समय बहरहाल कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, सॉरी बना ली, और कांग्रेस ने सबके साथ मिलकर सरकार बनाई, जिसे नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हैं क्योंकि इतने दलों को जोड़ के बनाई। और उस सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। फिर हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में भी कांग्रेस जीत गई। उस समय तक भाजपा और चौटाला की सरकार होती थी। तो वो जब खत्म हुई तो हुड्डा साहब आए। हुड्डा साहब ने जो प्लॉट को कैंसिल कर दिया था भाजपा और चौटाला की सरकार ने अलॉटमेंट को, यह कह के कि उन्होंने निर्माण नहीं किया, तो हुड्डा के सामने एजेएल ने यह रिक्वेस्ट करी कि हम वो है जो देश की आजादी में योगदान दिया है, हम कोई कारपोरेट नहीं है, हम कोई पैसे वाले वो ग्रुप नहीं है, तो हमारे पास में तो हम तो जनता के लिए खड़े होने वाले लोग हैं, हम कमाई करने वाले लोग नहीं है विभिन्न कंपनियों की तरह से। हमारी कंपनी कंट्री को समर्पित कंपनी है। ऐसी स्थिति में हमें वो प्लाट रीस्टोर कर दिया जाए क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट में है। हुड्डा ने उस बात को कमेटी के सामने रखा। कमेटी के सारे मेंबरान, जिनमें कई कांग्रेस के नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने उसमें फैसला लिया, और उसमें फैसला होने के बाद हुड्डा चूंकि उसके चेयरमैन थे और ऑर्डर हो गया, रिस्टोर हो गया। तो साहब किसी को ना एक पैसा देना था, ना लेना था, ना कुछ था, तो कोई भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं। एक प्रॉपर्टी जो उसकी थी वही रिस्टोर हुई, कमी जो थी वो भी बता दी गई, उनको वो भी दे दिया गया कि कंपनी कैसे कर्जे में फंसी हुई है, जिस कारण से वो अपने रूटीन काम भी नहीं कर पा रही है, सैलरीज भी नहीं दे पा रही है, उन्हें पहले देना है। तो उसके लिए उस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी से ही लोन लिया। तो आप समझिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने यंग इंडिया जो गांधी जी का अखबार होता था उसी से इंस्पायर होकर के यंग इंडिया कंपनी जो बना करके, नॉन प्रॉफिट कंपनी बना करके, उसके जरिए इसका मैनेजमेंट करने का काम किया। कंपनी एजेएल को नहीं कब्जा किया, उन्होंने इसका सिर्फ कर्ज का जो बोझ है उसको कैसे कम किया जाए और मैनेजमेंट को ठीक से चलाया जाए, इस पर काम किया। तो फिर यही अरविंद केजरीवाल, यही जो है नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी आरएसएस, बीजेपी और सब मिल करके गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए कि हाँ उसमें क्या है, नेशनल हेराल्ड में घोटाला हो गया, ये हो गया, उन्होंने ये कर लिया, वो कर लिया। साहब जो लोग उस कंपनी से 1 रुपया नहीं ले सकते, एक भी लाभ नहीं ले सकते, उनके लिए आप ये कह रहे थे। जहां कहीं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं है, जहां कोई पैसा ट्रांसफर नहीं है, कोई चीज ने, उल्टा कर्ज ट्रांसफर, जी, कर्ज ले रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि उस स्थिति में इन्होंने ये किया। तो इसी कड़ी में इन्होंने राहुल गांधी और सबके खिलाफ मुकदमा कराया, और फिर हुड्डा के खिलाफ ये किया कि इन्होंने इसे रिस्टोर कर दिया, तो इसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो एजेएल प्लस वो, तो एजेएल कौन वो गवर्न कर रहा है? राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और इस तरह से करके उन्होंने यूं फंसाने की कोशिश की। जो बार बार बदनाम करते हैं ना, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कब्जा कर ली, ये कर ली, वो कर ली। मुझे भी नहीं पता था, तो एक समय में मैंने भी उसमें खिलाफ खबर लिखी थी, लेकिन जब मुझे पता चला उसके बाद मैंने इस पर पूरी तहकीकात करी, और तहकीकात करने के बाद आज मैं कह सकता हूं कि इसमें कहीं पर भी 1 रुपए की कहीं कोई गड़बड़ थी ही नहीं। और ये बात मैं पिछले 10 साल से बता रहा हूं। अब समस्या ये है, इस देश में सुनने को कोई तैयार नहीं।
10 साल से हुड्डा जमानत कराते, पेशी भुगतते, परेशान होते घूम रहे थे। सीबीआई बार बार परेशान कर रही थी, बार बार हर चुनाव के समय में तलब जैसे होता है, चुनाव के समय बिल्कुल दबाव बनाने के लिए करना काम शुरू। लेकिन हुड्डा जन्मजात कांग्रेसी है। हुड्डा एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे हैं, एक संविधान सभा के उस समय के सदस्य, बहुत महत्वपूर्ण सदस्य के बेटे। तो स्वाभाविक सी बात है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिसके खून होगा उसके अंदर इतना तो होता ही है। हुड्डा लड़ते रहे, बहुत कष्ट झेले, तमाम तरह की बदनामी झेली, लेकिन डरे नहीं और लगे रहे। उसका नतीजा यह है कि जो यहां पर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की निचली कोर्ट ही वो कर दे रही है, जो कोर्ट यहां इंपॉर्टेंट एक है कि देखिए, उसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गंभीर और बहुत भयंकर सबूत है जिस कारण से उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने भी यही बात कही थी और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और आज देखिए, जब उन्हें सशर्त जमानत दी गई, कहा गया हरियाणा में हरवाना है चुनाव, जो कांग्रेस और आप में पैक्ट हो गया था वो पैक्ट टूट गया और उन्होंने लड़के कांग्रेस को वहां हरवा दिया और सरकार नहीं बनने दी। बहुत अच्छी बात है, आप पार्टी है, आपका अधिकार है लड़ना, लड़िए, कोई बात नहीं। तो उसके बाद से धीरे धीरे आप देखिए प्लीज्ड हो गए और फिर सबको धीरे धीरे छोड़ा जाने लगा, सब छोड़ दिए गए, सब कुछ हो गया। अब परसों जो है हुड्डा के खिलाफ जब जजमेंट आता है, आप अखबारों में ढूंढिए कितनी बड़ी खबर है, लेकिन आज आप खबर देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष पाए गए, बेदाग पाए गए, ये पाए गए, हेडलाइन एवरी न्यूज़पेपर में लीड है, चैनल्स पे पूरे दिन रात यही चल रहा है। रोए वही बता रहा हूं, पूरी सिंपैथी दी जा रही। आपको एक किस्सा बताता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू नैनी जेल में बंद थे। जो उनकी पत्नी कमला जी, वो कांग्रेस के आंदोलन की कमान संभाल रही थी। वो अपने पति से मिलने पहुंची, उनको आंसू आ गए। पंडित नेहरू ने उनसे कहा, आंसू पोंछिए, हम नेहरू हैं, शब्द सुनिए, हम नेहरू हैं, हम सार्वजनिक स्थिति में रो नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम रो दिए, हम भावुक हो गए, तो हम जनता को कैसे सबल बनाएंगे और कैसे लड़ने के लिए मजबूत करेंगे। तो हम नेहरू हैं, हम कांग्रेस हैं, हम रोने के लिए नहीं बने। आप देखिए, यह है सबसे बड़ा सबूत है। अब मैं यहां पर यह बताता हूं कि इसी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ इतने केस हुए, देखिए लगातार, जैसे अभी उनको ब्रिटिश नागरिक कहते घूम रहे थे, वो केस सुब्रमण्यम वाला जी, वो लखनऊ में हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब सब जब खत्म हो रहे हैं, उसमें क्या राहुल गांधी रोए? क्या राहुल गांधी को कभी देखा किसी भी केस में? सोनिया गांधी को देखा? किसी को, गांधी परिवार को कभी, इंदिरा जी के बेटे मरे, क्या इंदिरा गांधी को किसी ने रोते देखा था? उस समय भी खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, मैं नहीं, कि मैं तो मतलब भावुक अंदाज में उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपसे मुझे बात भी करनी थी, देश को लेके बड़ी चिंता है, और उस पे बात करने लगी, अपने बेटे की, उस पर नहीं। मतलब सोचिए कितने बहादुर लोग हैं। जब कमला जी की डेथ हुई, नेहरू रोए। जब नेहरू जी के पिताजी की डेथ हुई, लखनऊ जेल के अस्पताल में हुई, क्या वो रोए? क्या जब स्वरूप रानी जी की डेथ हुई और वो लाठी खा करके देश की आजादी के आंदोलन में सिर फट गया था और अस्पताल गई और मर गई, आज सोचिए क्या नेहरू जी रोए? उन्हें तो अंतिम
आप सोचिए, मां से मिलने को भी नहीं दिया गया था, जेल में थे। आप कल्पना करिए। और मरते हुए वो क्या कहती है कार्यकर्ताओं से, तुम सब नेहरू को देखना कि उसकी लड़ाई जो है कमजोर न पड़ने पाए। वाह वाह। वो परिवार है। क्या प्रियंका गांधी आज तक रोई कि मेरे पति मुझको, सबको, मां को, भाई को, किसी को करें? उल्टा दहाड़ती हैं। और उन्होंने, जब राहुल गांधी के खिलाफ इतना कुछ हो रहा था, उन्होंने कहा था कायर है भारत का प्रधानमंत्री, कायर है नरेंद्र मोदी। तो ये होता है। तो ये अंतर है गांधी नेहरू परिवार और दूसरे में बने हुए कट्टर ईमानदारों में। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा था कि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब सारे मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह गया, तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था, इस मामले में इतने पुख्ता और विश्वसनीय सबूत हैं कि जिससे पता चलता है बड़ा गंभीर तरह से ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। और उस मामले में वही राउ जेमेन्यू कोर्ट जो कह रही थी गंभीर और भ्रष्टाचार के बड़े सबूत हैं, वही अचानक एकदम से पलट जाती है। उसको दिख नहीं रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं नहीं कह, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने ही कहा था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार यह करती है कि आपके ऊपर फर्जी केसेस लगा के, विपक्षी लोगों के ऊपर केसेस लगा के ये करती है कि हमारे पाले में आ जाओ, खुश रहो, मस्त रहो, हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी सहयोगी में आ जाओ, हमारे कहे के मुताबिक चलने लगो और कांग्रेस को मुक्त भारत बनाने में हमारी मदद करो, आपको हर गुनाह की छूट। उदाहरण एक और दे देता हूं। कल जब ये अरविंद केजरीवाल के केस का आया है, उसी वक्त में महाराष्ट्र में जो सुनेत्रा पवार हैं, उनको सहकारी बैंक घोटाले के मामले में क्लीन चिट दी गई है। आप देखिए, लगातार उन्हें क्लीन चिट दी जा रही, जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी, जिनके परिवार को दुनिया का सबसे भ्रष्ट परिवार कहते थे। पहली बार देवेंद्र फडणवीस की, भाजपा के देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जब अजीत पवार डिप्टी सीएम का शपथ लिए थे, तो उनको पाटबंधारे स्कैम में, यानी वो सिंचाई वगैरह का वो होता है, सिंचाई घोटाला, हाँ, सिंचाई घोटाले में क्लीन चिट दिया गया। फिर वो विदेश से अपने प्रधानमंत्री आए भोपाल में, उन्होंने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले घोटालेबाज को हम छोड़ेंगे नहीं। तीसरे दिन उनको डिप्टी सीएम बना दिया और क्लीन चिट दे दी गई। ये तो है नरेंद्र मोदी का हिसाब। मैं यही कह रहा हूं। तो राहुल गांधी ने एक बात संसद में कही थी, वो आप याद करिए, कि एक जुज्जू खेल के बारे में उन्होंने बताया था कि कैसे वो करता है और फिर गर्दन को चोक कर लेता है और फिर गर्दन को पकड़ के मरोड़ देता है, बस समझ जाता है उचित हो गया। कमोबेश नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी है कि केसेस लगा के गर्दन चोक कर दो। गर्दन चोक करने के बाद में जिसकी आंखों में डर दिख गया और उसने सरेंडर कर दिया, तो फिर नरेंद्र मोदी की कृपा बरसने लगेगी। जो सीबीआई कल कहेगी या कोर्ट कहेगी कि बहुत बड़ा अपराधी, वही कहेगी नहीं नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल पलट जाएगी। तो अब आप ये समझ लीजिए, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। और ये हम एक केस में होता तो कहते। आप देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ नरेंद्र मोदी भाजपा ने ही बुकलेट छापी थी, भ्रष्टाचारी, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचारी की बुकलेट छापी हो, साहब उसके साथी। इसी अलावा और तमाम लोगों के आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी, वही कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, जितने सबको देखिए,
तो एक तो है नहीं, इतने ज्यादा है। आपके इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेके बड़ी खबर भी छापी थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का ये एजेंडा है। राहुल गांधी के कोई केस में क्यों नहीं, अदालत मान रही है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्चार्ज नहीं करती है, फिर भी वो नहीं, बरी नहीं करती है, उल्टा सजा देती है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा था कि सूरत में जो सजा दी गई है वो किस आधार पे दी गई है। राइट, सही बात। मतलब मजाक बना रखा है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब ये होता है, तो एक घटना का जिक्र करूं। कल ही तुरंत नरेंद्र मोदी की वफादारी का सबूत दे दिया पंजाब सरकार ने। भगवंत मान ने तत्काल राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी जो पंजाब में बनी थी, उस यूनिवर्सिटी से राजीव गांधी नाम हटा दिया, रिमूव कर क्या दिया। बात कर रहे हैं, क्या बात हाँ कर रहे हैं? हाँ, ये खबर बिल्कुल, तो हम तक क्यों नहीं पहुंची? मैं यही जैसे तो कह रहा हूं, यहाँ यही कह रहा हूं सरदार जी। पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, और बिल्कुल, गुजराती भाई सरदार का नाम ही अब लेते नहीं है वहां। मैं यही कह रहा हूं कि राजीव गांधी का नाम हटा दिया। भाई बनाई आपने नहीं है, कांग्रेस के शासनकाल में वो बनी थी, कांग्रेस ने बनाई। उस लॉ यूनिवर्सिटी का नाम से राजीव गांधी नाम खत्म कर दिया। अब आप अरे सोचिए, निष्ठा है ना, आम आदमी पार्टी की मोदी के प्रति निष्ठा है, फिर आप देखिए। ठाकुर के प्रति निष्ठा है। मैं और एक बात बताऊं, 2022 से जब से सरकार बनी, मुझे आप बताइए पंजाब में एक भी बीजेपी के लीडर के खिलाफ, क्योंकि यही कहते थे अकाली बीजेपी की सरकार सबसे भ्रष्ट है, और अकाली बीजेपी की सरकार के जितने मिनिस्टर थे, मुझे बताइए एक भी बीजेपी के मिनिस्टर के खिलाफ, कोई जिनके खिलाफ ये खुद आरोप लगाते थे, उनके खिलाफ एक भी इन्होंने इंक्वायरी शुरू की हो, एक भी एफआईआर दर्ज की हो, एक भी जेल भेजा हो, नहीं किया। लेकिन कांग्रेस का इन्होंने कोई लीडर नहीं छोड़ा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे दूसरे हो, तीसरे हो। और जिन जाखड़ के खिलाफ था, वो जाखड़ जब बीजेपी में चले गए तो उनके खिलाफ भी खत्म हो गया। अब आप इससे समझ लीजिए कि ये किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। अजय जी, जो आज आज राहुल गांधी की किसान रैली थी भोपाल में, तो जस्ट उसके पहले कांग्रेस पार्टी के जो किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखपाल खैरा, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। और एक दिन पहले, क्योंकि वही जो है किसानों को लेके जाने वाले थे, और जो किसान यहां आंदोलन करने वाले थे उन पर लाठियां चली, सब कुछ हुआ। तो अब आप इससे समझ लीजिए ये किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों इन्हें क्लीन चिट मिली है। क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि पंजाब में भी लिकर स्कैम हुआ है, शराब घोटाला हुआ है 12,000 करोड़ का। उस मामले में सीबीआई को जांच का, आज तक सीबीआई ने जांच नहीं की है। इसी तरीके से जो आतिशी है उस पर बेअदबी के मामले हैं और नफरती उसका मामला है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई। और इसी तरीके से और कई मामले, टोटल 7 मामले हैं जिन पर कुछ नहीं, सब ठप कर दी गई हैं फाइलें, क्योंकि उन्हीं फाइलों के जरिए, सबके जरिए आपका गला चोक है। आपको संदेश दे दिया गया कि देखिए आप हमारे साथ आओगे तो आपको हम फ्री करते चलेंगे। इसलिए अब आप समझ लो, तो आप जाओ पंजाब में लड़ो, आप जाओ गुजरात में लड़ो, आप जाओ गोवा में लड़ो, और आप उत्तराखंड में लड़ो, आप कांग्रेस को हराओ। हराने के लिए आप असम भी जाओ, सब जगह जाओ, और कांग्रेस को नहीं जीतने देना है, बाकी कोई जीते। जी, अजय जी, केरल आज भी जाओ। नहीं नहीं, केरल भी जाने को कहा है। हाँ, केरल भी जाने को कहा है, सही बात है। हाँ आज आपने हुड्डा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के प्रकरण में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के ये जजमेंट का जिस प्रकार से वर्णन किया, और उसके साथ में इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो है उसका जिक्र किया, और त्रिभुवन दहिया, जो जस्टिस त्रिभुवन दहिया जो हैं, जिन्होंने ये जजमेंट दिया, उनको, त्रिभुवन दहिया को हम सलाम करते हैं
कि उन्होंने ये फेक केस दायर किया गया हो, ऐसा बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया। और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे केसेस के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि ये साजिश के तहत जो केसेस दायर किए जाते हैं और विपक्षी जो नेता हैं, या तो मुख्यमंत्री हो या और नेता हैं, उनको परेशान किया जाता है, उसके बारे में हम करते रहेंगे। ये सीरीज हमें चलाना है, आपका जी सहयोग चाहिए। आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।